नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग गांवों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य मुद्दा है खेतों में जबरदस्ती लगाए जा रहे बिजली के खंभे और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें। किसानों का कहना है कि इन खंभों से उनकी जमीन बर्बाद हो रही है, उनका फसल का उगना मुश्किल हो गया है और मुआवजा भी बहुत कम मिल रहा है या कई जगह मिल ही नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने कहा कि एकजुट होंगे तो न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर किसान संगठित रहेंगे तो उनकी जीत तय है। ये खबर सिर्फ एक घटना की नहीं बल्कि ये गुजरात के किसानों की लंबी लड़ाई की कहानी है। भाजपा के 30 साल के शासन में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष हैं। वो खुद किसान परिवार से हैं और लंबे समय से किसानों के मुद्दे पर काम करते आ रहे हैं। हाल ही में किसानों के ट्रैक्टर रैली और विरोध प्रदर्शन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। गढ़वी ने साफ कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, किसी एक पार्टी का नहीं। हम पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि 30 साल की सरकार में किसानों को सिर्फ वादे मिले, लेकिन हकीकत में उनकी आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं गढ़वी का कहना है कि जब किसान एकजुट होंगे तब कोई भी सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी ने किसान महापंचायतें आयोजित की, जहां हजारों किसान जुटे। गढ़वी ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है, किसानों की जमीन पर बिजली कंपनियां मनमानी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है और अब जीत का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसकी ताकत यही है कि वो आम लोगों, खासकर किसानों और गरीबों के मुद्दे पर सीधे मैदान में उतरती है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे मुफ्त बिजली और फसल बीमा में सुधार। गुजरात में आम आदमी पार्टी इसी मॉडल को लागू करने की बात कर रही है। भाजपा गुजरात में लगभग 30 साल से सत्ता में है। इस दौरान राज्य में विकास हुआ, लेकिन किसान वर्ग का कहना है कि उनके हितों की अनदेखी हुई। किसानों से उनकी आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कई किसान कर्ज में डूबे हैं, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे और अब बिजली के खंभों की समस्या ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। पिछले 10 से 15 सालों में गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर खावड़ा जैसे क्षेत्रों में। इन प्रोजेक्ट्स के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। इन लाइनों के लिए खेतों में बड़े बड़े बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बिना उनकी अनुमति के जबरदस्ती काम किया जा रहा है। खंभा लगने के बाद उस जगह की जमीन खेती के लिए लगभग बेकार हो जाती है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर चलाना मुश्किल हो जाता है। फसल की पैदावार घटती है और जमीन की कीमत भी कम हो जाती है। वहीं किसानों का कहना है कि मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर प्रति खंभा 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि किसान 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में ज्यादा मुआवजा मिल रहा था, लेकिन अब दाम कम दिया जा रहा है। मोरबी, साबरकंठा, मेहसाड़ा और सुरेंद्रनगर जैसे जिलों में ये समस्या सबसे ज्यादा है। किसान कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई, लेकिन मुआवजे के नाम पर बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। सुरेंद्रनगर, मेहसाड़ा और आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। किसान कहते हैं कि सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, लेकिन हमारी रोजी रोटी छीन ली जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इन किसानों के साथ मुलाकात की और उनका साथ दिया। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव किसानों को जागरूक कर रहे हैं। गुजरात में सैकड़ों गांव में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बिजली के खंभों के अलावा फसल बीमा, कर्ज माफी और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे भी किसानों के बीच प्रमुख हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। अहमदाबाद से गांधीनगर तक ये रैली निकाली गई। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सरपंचों ने भी विरोध किया। 22 गांवों के सरपंचों ने जिला कलेक्टर की बैठक का बहिष्कार किया। भाजपा नेताओं को भी कई गांवों में विरोध का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगह किसान सम्मेलन आयोजित किए और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सुदान गढ़वी ने कहा कि पिछले 10 सालों में संगठित नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। अब आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए उम्मीद जगी है कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। वहीं एक बड़ा मुद्दा ग्राम पंचायतों का भी है।
किसानों और गांव के लोगों का कहना है कि पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां नहीं मिल रही हैं। इसुदान गढ़वी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब गांव अपने फैसले खुद लेंगे। गांव के संसाधनों पर गांव वालों का ही अधिकार होगा। आम आदमी पार्टी मजबूत पंचायती राज की बात करती है, जहां गांव समृद्ध हो और किसान खुशहाल हो। वहीं पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और उचित मुआवजा नीति लागू की जाएगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसकी सबसे बड़ी पहचान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। गुजरात में भाजपा सरकार पर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसे दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में काम करके मॉडल पेश किया है। गुजरात में भी पार्टी किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के मुद्दे उठा रही है। किसानों की जीत का दावा आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि उसका कहना है कि वो लगातार मैदान में किसानों के साथ खड़ी रही है। गढ़वी ने कहा कि भाजपा ने किसानों को परेशान किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने उनकी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। मोरबी जिले में स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है। यहाँ किसान जून से अनशन पर बैठे हैं। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। वहीं किसानों का कहना है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन मुआवजा नाकाफी है। सुरेंद्र नगर के कोंद गांव में भी विरोध हुआ। वहां पुलिस लाठीचार्ज के आरोप भी लगे। मेसाड़ा के बोमोसाड़ा गांव में किसानों ने 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का विरोध किया और छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये घटनाएं दिखाती है कि ये समस्या पूरे राज्य में फैली हुई है। आम आदमी पार्टी ने इन सभी जगहों पर पहुंचकर किसानों से बात की और उनके दर्द को आवाज दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर वो किसान कल्याण को प्राथमिकता देगी। एमएसपी पर कानून, कर्ज माफी, उचित मुआवजा नीति, मुफ्त बिजली और बेहतर सिंचाई सुविधा उनके एजेंडे में शामिल है। वहीं इसुदान गढ़वी ने कहा कि पार्टी किसानों के हक के लिए लगातार लड़ रही है। भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। कैबिनेट में मुआवजा नीति पर चर्चा हो रही है। किसानों की मांग है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा मिले, प्रति खंबा मासिक किराया दिया जाए और एक मुश्त उचित सेटलमेंट किया जाए। गुजरात के किसान आज मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी एकजुटता और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का साथ उन्हें उम्मीद दे रहा है। इसुदान गढ़वी की हुंकार साफ है, एकजुट होंगे तो न्याय मिलेगा। ये आंदोलन सिर्फ बिजली के खंभों तक सीमित नहीं, ये किसानों की गरिमा, उनकी जमीन और उनके भविष्य की लड़ाई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हमेशा आम आदमी और किसानों के साथ खड़ी रही है। भाजपा के लंबे शासन में जो कमियां रही हैं, उन्हें दूर करने का समय आ गया है। अगर किसान संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। गुजरात के गांव समृद्ध बनेंगे और किसान खुशहाल होंगे और गांव का अधिकार गांव वालों को ही मिलेगा। वहीं ये खबर किसानों की आवाज है और ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ।